स्टाफ आपको कम करना पड़ा होगा मलिक साहब? अपने आप छोड़ के, हमने नहीं कम किया। OTT प्लेटफॉर्म अब है, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स है, सारी फिल्में आ रही हैं, लोग फ़ोन पे देख रहे हैं, उसका कितना असर? ना जी, उससे कोई नहीं, कोई आ नहीं रहा, देखने नहीं आ रहा, उससे फर्क तो तब पड़ेगा ना, कोई नहीं आ रहा। अब मलिक साहब क्या भविष्य आप देख रहे हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा? डेड है जी, डेड भविष्य जी। वो कहते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना दोबारा आता नहीं, वही हाल हो रहा है। को मिलने वाला नहीं आता जी, मैं आपको बता नहीं रहा था, वो नहीं आ रहा। मूवी देखने वाला कौन आएगा जी? कोई भी नहीं। आप आए हो मेरे हिसाब से कम भी 4-5 साल में आए हो आप। इंटरनेट की जगमगाती दुनिया, OTT प्लेटफॉर्म का बढ़ता क्रेज, इस बदलते दौर ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। लोग पिक्चर हॉल के बजाय घर में अपने मोबाइल पर फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं और सिनेमा घर वीरान होते जा रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें तो महज 3 साल के भीतर राज्य में दर्जनों सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर बंद हो चुके हैं, जबकि कई बंदी की कगार पर हैं। बदलते दौर में लोग सिनेमा घरों से दूरी बनाते जा रहे हैं और रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। पिछले 2 साल के लॉकडाउन में देहरादून के कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। राजधानी के कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने जा रहे हैं। आज हम आपको बंदी के कगार पर खड़े देहरादून के एक सिनेमा घर, पायल सिनेमा घर की कहानी दिखा रहे हैं। 80 के दशक में शुरू हुआ ये सिनेमा घर अब बंदी की कगार पर है। हालात तो आप देख ही रहे हैं, कभी टाइम ही नहीं होता था, पब्लिक इतनी आती थी, टिकट अच्छे मिलते थे, लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आते थे। अब एंटरटेनमेंट के कई साधन हो गए हैं, तो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है। जो चीज़ स्थिति है अब तो ये हमारे लिए एक तरह से म्यूज़ियम की तरह हो गया है। हम तो म्यूज़ियम की तरह इसकी देखरेख कर रहे हैं। फ़िलहाल आपके सामने ही है स्थिति। 15-16 आदमी में हम क्या सिनेमा चलाएंगे और क्या बनेगा। सिनेमा घर के मैनेजर राजवीर मलिक टिकट बिक्री का लेखा जोखा दिखाते हुए कहते हैं कि अब फिल्म देखने महज 15 लोग पहुंचते हैं और हफ्ते में 3 दिन तो एक भी दर्शक नहीं पहुंचता। पायल सिनेमा के मैनेजर इस समय हमारे साथ हैं, राजवीर मलिक। लंबा अरसा गुजर गया, इस सिनेमा को देखते आ रहे हैं, मैनेजर इस वक्त हैं। क्या ऐसा हुआ पिछले 3 दशकों में लगातार जो सिनेमा है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि आज या कल उस पर ताले लग सकते हैं। हम बात करेंगे। मलिक साहब, ये दुर्दशा जो हम देख रहे हैं, कैसे ये दौर इतनी जल्दी बदल गया? हर आदमी की सोच बदल गई भैया। हर आदमी की कोई भी चीज़ देख लो, पुरानी चीज़ को तो देख पसंद, नई चीज़ चाहता है। कुछ थोड़ा बहुत था, मोबाइल पे ऐसी मूवी आने लगी, वो घर में रजाई में लेटा लेटा देख लेता आदमी, जरूरत नहीं पड़ती किसी की बात करने की। और ये मोबाइल तो ऐसी चीज़ चलाया जी, आदमी मैं टेलीफोन करता हूँ, आपका जो मैं तो अमेरिका में हूँ, चाहे बाथरूम में बैठे हो, ये तो झूठ बोलने का परमट है। इसने और थोड़ा बहुत फ़र्क था, इसने डेड कर दिया। कुछ लोगों की सोच बदल गई, कुछ ये 2 साल से लॉकडाउन था, थोड़ा बहुत चल रहा था कारोबार, ये डेड कर दिया बिल्कुल। लोग डरे हुए हैं, तीसरी लहर आएगी, सोच रहे पता नहीं क्या हो जाएगा। बगैर मास्क बाहर नहीं निकलते। ये क्या नाम, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, आदमी जो छोटा वर्कर का लेवल का आदमी है वो पैसेंजर में जाएगा, हाई फाई ट्रेन में थोड़ा जाएगा। अचानक जैसे मेरे को काम है, मैं रिजर्वेशन कहाँ कराऊंगा, पैसेंजर ट्रेन की, उनसे फ़र्क पड़ रहा है। मार्केट में हमेशा पैसेंजर ट्रेन से फ़र्क पड़ता है। आसपास के आदमी आते वही इन्हीं चीज़ों से आते, सबके पास साधन थोड़ा है जी, गरीब आदमी भी है, अमीर भी है, बहुत फ़र्क है जी। कुछ लोग शो अभी आप चला रहे हो? 2 शो चला रहे हैं जी, 11 बजे और 2 बजे, दोनों में 20-25 आदमी आते हैं बस। चला इसलिए ले, ज़बरदस्ती है बंद करो, क्या करें बताओ। मालिक कहते चलाओ, चला लो भाई, चलाओ, जहाँ तक चल रही है, क्या करें। कितनी कमाई है आज की और आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूँ? 1/, क्या बताऊँ आपको, 100 में से 2% रह रही है, 98% का लॉस है हमारे सिनेमा में, कह रहा हूँ मैं तो। और सब में आप सब मजाक देख लो, हर एक सिनेमा में लॉस है। 50% तो A to Z में लॉस है। हिंदुस्तान के किसी सिनेमा में जाकर देख लो, 50% तो है ही है। इतना स्टाफ आपको कम करना पड़ा होगा मलिक साहब? अपने आप छोड़ के, हमने नहीं कम किया, छोड़ के 27 आदमी थे हमारे पास पहले, ये 5-6 आदमी हैं,
वो भी मैन रख रखे जिसके बगैर काम नहीं चले, सारे ख़त्म हो गए जी। अपने आप छोड़ के क्या करे बेचारे। कभी तनख्वाह बंद हो जाता है, तनख्वाह कौन देगा बंद में, रोटी तो चाहिए ना आदमी। और किसी ने कहीं पकड़ ली, किसी ने कहीं अपना इंतज़ाम कर लिया, क्या करेंगे, यही कहानी। OTT प्लेटफॉर्म अब है, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स है, सारी फिल्में आ रही हैं, लोग फ़ोन पे देख रहे हैं, उसका कितना असर? ना जी, उससे कोई आ ही नहीं रहा, देखने नहीं आ रहा, उससे फर्क तो तब पड़ेगा ना, कोई नहीं आ रहा। ये नटराज वगैरह लग रहे हैं, न्यूम पर इनमें जाकर देख लो क्या हाल है। ये नई मूवी लग रही है, कुछ पब्लिक का रुख बदल गया जी आने का, पता नहीं क्या सोच होगी जी। हर बच्चा ये चाहता नया मिलो, नया कहाँ से मिलेगा रोजाना जी, फ़ोन में देख कर खुश है जी। उसमें ये ना 2 घंटा अकेला वो टाइम पास कर लेगा, सोचा कोई ना हो तो अच्छा डिस्टर्ब ना हो, वैसी चीज़ बनेगी टेलीफोन तो जी। ये कहानी है जी बस। अब मलिक साहब क्या भविष्य आप देख रहे हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा? डेड है जी, डेड भविष्य जी। उम्मीद है जी अगर तीसरी लहर से कुछ ऊपर उठ गई तो लाइन चल जाएगी, नहीं तो ख़त्म है समझो जी, उम्मीद कम है जी। तीसरी लहर भी अगर ना आए तो अब तो ऐसा लग रहा है ना कि ये तो दौर ऐसा लग रहा है गुजर गया जी, गुजरा वक्त हो गया जी। वो कहते हैं ना गुजरा हुआ जमाना दोबारा आता नहीं, वही हाल हो रहा है जी। समय बीत गया जिसका तो जी। बाहर थे जब तब लोगों के पास साधन नहीं था, अब हर एक के पास साधन हो गया मनोरंजन का। पहले एक ही सिनेमा था, ये साधन है देश भर के हो गए जी, क्या करें जी आदमी। क्या आपको लगता है कि इस दौर में जैसे 2 साल कोविड भी रहा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा से आप जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, रोजगार का एक साधन था, सरकार की तरफ से कहीं पर कोई रियायत इस बीच कुछ मिला कि आपको लगे कि थोड़ी मदद हो गई है? कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं मिला सरकार ने, कुछ नहीं। हाँ GST कम होया जी, टैक्स कम होया, वो तो पहले से हो रखा है लॉकडाउन से पहले। पर जो नैया डूब रही है उसमें से सारा हटा दो फिर भी नहीं चले, नैया तो डूब चुकी जी, को मिलने वाला नहीं आता जी। मैं आपको बता नहीं रहा था, वो नहीं आ रहा, मूवी देखने वाला कौन आएगा जी, बताओ। 15 आदमी है, आप देख लो, मैंने आपको मतलब। मलिक साहब का ये कहना है, अभी हम जिक्र कर रहे थे, कोई मिलने वाला नहीं आता। सिंगल स्क्रीन सिनेमा बदलते दौर में बंद होने की कगार में है, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने आज हमसे शेयर की है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे रिश्ते पीछे छूट गए, इसलिए क्योंकि लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं। इनके पास जब मजमा लगता था, जब कभी फिल्म लगती थी, आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब इनके पास बहुत जानने वाले लोग आते थे, मिलने आते थे। मलिक साहब नमस्कार करते होंगे। चाय पिलाते थे, विस्की को तो विस्की पिलाते थे, इतने संबंध थे। इनको वैसे भी नमस्ते देने जाता, भाई जी कैसे हो, जिंदा भी हो, मर गए कि नहीं। इतना समय आ गया जी, बताओ क्या बाहर थे उस टाइम जी। सारे दिन ऑफिस में आदमी बैठे रहते, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, टाइम पास हो जाता। अब कोई मिलने वाला नहीं है। और आपके पत्रकार तो कोई भी आता नहीं था जो कि नहीं आते थे, सब सिनेमे में। हमारे में नहीं, किसी में पूछ लो, सब में आते थे, कोई भी नहीं। आप आए हो मेरे हिसाब से कम भी 4-5 साल में आए हो आप। हाँ जी, पत्रकार ना, हर एक मूवी पे पत्रकार जरूर आता था, फ्राइडे को जरूर आता था। हाँ जी, रिपोर्ट लेने के लिए, हमारे से पूछने के लिए, पब्लिक से पूछता था, ये कोई नहीं आता। ये आप ही खुद देख रहे हो कितना बदलाव आ गया। नई फिल्में जो आ रही हैं वो तो लगती हैं, क्या स्थिति रहती है? कौन सी फिल्में आप चला रहे हैं आप जिसमें कि 15 से 20 लोग देखें? भोजपुरी चला रहे हैं हम तो कई साल से भोजपुरी चला। भोजपुरी में लाख रुपए का हफ्ता हो जाता था हमारा 5 साल पहले, 1 लाख रुपए का वीक, अब हो रहा है 3000 रुपये का वीक। कितना अंतर आप देखो ना, बहुत ज़्यादा हो गया जी। बिजनेस कभी डेड होगा जी, बिल्कुल जी। अब क्या करेंगे आगे? चला रहे हैं जी, फिर मालिक चाहेंगे जी बंद कर देंगे, क्या करें जी, अपने घर चले जाएंगे। तो ये थे मलिक साहब जिन्होंने कुछ अपनी पीड़ा रखी है। अब पीड़ा ऐसी है जिसका कोई इलाज शायद नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है, नैया डूब चुकी है। अब आप कितना ही फ़ायदा दे दो सिनेमा घरों को, दौर बदल चुका है, गुजरा ज़माना निकल चुका है। अब वो वापस वो दिन नहीं आ सकते क्योंकि मोबाइल पर सब कुछ सिमट गया है। लोग घर में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। आप घंटा घर पर बोर्ड लगवा दो, अगर कोई फ्री फिल्म दिखाएंगे तो भी देखना आ जाए तो आदमी, बोर्ड लगवा दो फ्री का, अब कोई फलाने सिनेमे में फ्री फिल्म दे, फिर भी नहीं आदमी नहीं जाएंगे। चलिए देखिए कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि आप देहरादून में एक शो रखिए,
और कहिए कि फ्री में ये शो है, लोग देखने आ जाएं, तब भी लोग नहीं आएंगे। तो अब ये मान चुके हैं सिनेमा घर जो देहरादून के जो लोग हैं, सिंगल स्क्रीन जो चला रहे थे, कि आज या कल पूरे देश में ऐसा हाल है कि उन पर एक के बाद एक ताले लगने शुरू हो जाएंगे। देहरादून उत्तराखंड में ही दर्जनों ऐसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हैं जो पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाए वो बंद हो चुके हैं। पायल सिनेमा में आज हम थे, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो बंद होने की कगार में है। अब आपको दिखाते हैं कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर का ऑपरेटर रूम कैसा होता है। जी हाँ, वो जगह जहाँ से पूरी फिल्म का संचालन पर्दे पर होता है, लेकिन आज ये मशीनें धूल फांक रही हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा की जब भी बात आती है तो आपके जहन में एक तस्वीर जो हर कोई देखना चाहता है वो है ऑपरेटर रूम की, जहाँ से फिल्म ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शायद कुछ समय बाद आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि जो दौर है वो बदल चुका है और सिंगल सिनेमा जो पर्दे थे वो आप धीरे धीरे बंदी की कगार पर हैं। और इस वक्त एक सिनेमा के ऑपरेटर रूम में हम हैं। हमारे साथ एक ऑपरेटर यहाँ पर हैं, सोनू कुमार। आपका नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, ये जो ऑपरेटर रूम है कैसे काम करता है? ये सर, ये पहले जो रील चलती थी, रील वाली मशीन सर, तो अब ये रील का ज़माना खत्म है, ऑनलाइन है। अब ये तो खड़ी है बस, ये मतलब चालू है मशीन, और अब इनका कोई वो नहीं है। ये तो मतलब अब एक तरह की मतलब करने भी समझो, तो अब रील आनी नहीं है, रील चलनी नहीं है, तो जो भी कुछ है सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्रोजेक्टर हमारा उस साइड में है, ऑनलाइन चल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ से रील इसमें आप डालते थे? अच्छा, यहाँ से, अच्छा इसमें रील जाती है। रील जाती है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जो एक ज़माना था पहले जब रील के माध्यम से फिल्मों का प्रोजेक्शन होता था, और इसीलिए आज हम ये ख़ास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कहानी, ये दर्द की कहानी है उस सिनेमा जगत की। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हुए और उनको स्टार बनाने वाला अगर कोई जगह थी तो वो यही सिनेमा घर थे, जहाँ इस तरीके से रील के माध्यम से जब फिल्मों का प्रोजेक्शन होता था, भारी संख्या में लोग पहुँचते थे और फिल्म का आनंद लिया करते थे। ये ऑपरेटर रूम है। सोनू कुमार ऑपरेटर यहाँ पर हैं। वो दौर इनका भी अब गुजर चुका है धीरे धीरे। मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथ में हैं तो वो अब सिनेमा घरों की तरफ कम आ रहे हैं। इस समय वो रील फिट करके हमें दिखा रहे हैं और उसके बाद फिल्म यहाँ से कैसे चलती है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी रील इनमें घूमती है। हाँ जी, अच्छा, यहाँ से रनिंग होगी सर, हाँ, रनिंग होगी, नीचे आएगी, तो यहाँ से लेंस ही जो हमारा है, लेंस हमारा वो करेगा कवरिंग। तो ये वो रूम था जो हम आपको दिखा रहे थे, जो मशीनें थी जिनके माध्यम से यहाँ रील लगती थी और यहाँ से फिल्म। आप देखिए झरोखा, यहाँ से आपने देखा होगा जब पुरानी सिनेमा कभी आपने देखी होगी तो ठीक सामने बड़े से हॉल में आगे पर्दा है और फिल्म चलने लगी है और लोग फिल्मों का आनंद लिया करते थे। अब वो दौर जो है वो धीरे धीरे गुजर रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बदलते दौर में टेक्नोलॉजी जितनी ऊपर जा रही है, लोग मोबाइल फ़ोन तक सिमट चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म हैं, मोबाइल पर लोग अब देखना शुरू कर रहे हैं, सिनेमा घरों की तरफ कम आ रहे हैं। एक दौर था जब एक दिन में 5 से 6 हजार लोग पायल सिनेमा घर में अपने चहीते सितारों को देखने पहुंचते थे। आज यह संख्या सिमट कर महज 15 तक पहुंच गई है। हफ्ते के 3 दिन तो यहाँ एक भी दर्शक नहीं पहुंचता, यानी किसी भी दिन पायल सिनेमा घर पर ताला लग सकता है। ये सिनेमा घर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। 80 के दशक में सफ़र शुरू हुआ पायल सिनेमा का और इन 40 सालों में बाहर दुनिया इतनी तेज़ी से दौड़ी कि वक्त से पहले ये सिनेमा हॉल बूढ़ा हो गया। ये कहानी केवल पायल सिनेमा की नहीं है। देहरादून में ऐसे कई सिनेमा घर हैं जो एक के बाद एक बंद हो चुके हैं। अब बारी पायल सिनेमा की है। न जाने किस दिन यहाँ ताला लग जाए और ये पूरी पिक्चर हॉल जो कभी लोगों से खचाखच भरा रहता था, 1000 लोगों की कैपेसिटी थी, वहाँ सीटें
खाली है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।